Hello dear children, this is your lesson 11 Mary Jane and I will explain it in Hindi what is given in this chapter 11. And guys, most of the chapters are already uploaded on the channel with explanation as well as with its solution also. In this video, we will explain its explanation. And what is given in this one? Let's begin now. The very first is given Mary Jane. Well, by and by the king got up. बहुत जल्दी जो किंग है वो उठ जाता है एंड केम फॉरवर्ड और आगे की तरफ आता है थोड़ा सा आगे की तरफ आता है एंड स्लोवर्ड आउट ऑफ स्पीच और कुछ स्पीच बोलने लगता है, कुछ वो बोलने लगता है अपनी तरफ से. इट्स बीइंग अ सोल ट्रायल और ये एक ऐसी था जैसे वो एक ट्रायल ले रहा हो अपने लिए और अपने ब्रदर के लिए. टू लॉस द डिसीज ताकि वो बीमार ना हो और ना ही उनको किसी भी बीमारी का आगे सामना करना पड़े. इवन उन्होंने 4000 माइल्स की जो है वो लॉन्ग जर्नी ट्रेवल जो उन्होंने किया था. मतलब 4000 माइल्स 4000 मील तक चलने के बाद भी वो और उसके ब्रदर जो है यहाँ पर थके नहीं थे. अब जो मैरी जेन है वो क्या है, वो एक फेस्ट द लेटर, एक लेटर लेके आती है हर ब्रदर हर फादर अपने फादर का लेफ्ट बिहाइंड जो कि उसके पापा उसके लिए छोड़ गए थे. तो जो मैरी जेन होती है वो अपने फादर का एक लेटर लेके आती है जो कि उसके फादर छोड़ गए थे. एंड द किंग रीड इट आउट और जो किंग है वो बहुत अलाउड मतलब बहुत जोर जोर से उसको पढ़ने लगता है एंड क्राइड ओवर इट और उसको पढ़ने के बाद बड़ा रोता है. क्यों रोता है? क्योंकि इस लेटर में कुछ ऐसा ही लिखा होता है. क्या लिखा होता है इसमें? इट गेव द ड्वेलिंग हाउस. इस लेटर के अकॉर्डिंग इसमें इसके जो फादर हैं उन्होंने जो घर जिसमें वो रहते थे वो घर जो वो किसी को दे दिया था. किसको दिया था? इट गेव द ड्वेलिंग हाउस. जिस घर में वो रहते थे वो घर $3000 फोल्ड टू द गर्ल्स. इसलिए किसको दे दिए थे? उन लड़कियों को दे दिए थे. एंड इट गेव द 10 यार्ड और जो 10 यार्ड था विच वॉज डूइंग सम फूड बिजनेस. 10 यार्ड का क्या था? जिसमें कुछ फूड का बिजनेस वो करते थे तो वो एंड सम अदर हाउसेस और कुछ दूसरे जो उनके घर थे वो एंड लैंड और वो जो जमीन थी वो एंड $3000 इन गोल्ड और $3000 जो गोल्ड में थे वो किसको दिए? हार्वे को और विलियम को दी. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का बंटवारा इसमें लेटर में लिखा हुआ था कि किसको क्या दिया गया है. तो जो गर्ल्स है उनको जो घर में वो रहते थे वो घर उनको दे दिया और $3000 उनको दे दिए थे और लड़कों को बाकी जो सारी चीजें हैं वो इन 2 बॉयज में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी. एंड टोल्ड और उन्हें ये भी बताया था उस लेटर में कि जो 6000 कैश है वो कहाँ पर उसने छुपा रखे हैं. सो दीज टू फ्रॉड्स इसीलिए ये जो दोनों धोखेबाज थे सेड दे वुड गो कहते हैं कि हम जाएंगे एंड फैच इट अप और हम इस खजाने को वहां से लेके आएंगे एंड हैव एवरीथिंग स्क्वायर एंड अबव बोर्ड एंड टोल्ड मी टू कम विद अ कैंडल. कहते हैं कि ठीक है हम इसको लेके आएंगे और हमारे साथ जो वो कैंडल लेके हमारे पीछे पीछे चलो. वी शट द सेलर उन्होंने वो सेलर जो था वो बंद कर दिया उसका दरवाजा पीछे से और जैसे इन्होंने इसको बंद किया एकदम से क्या हुआ उनके सामने एक बैग आ जाता है. एकदम से बैग उनके सामने फर्श पे आ गिरता है एंड इट वाज अ लवली साइट. इसको देख के तो सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं. क्यों भी ऐसा क्या हुआ? माई क्योंकि यहाँ पर जो था वो बैग जो था जिसमें पैसे थे वो जो बैग था उनके सामने आकर गिर जाता है और यही वो चाहते थे. माई द वे द किंग्स आईज डिड शाइन कहते अरे वाह इसको देखकर तो जो किंग है उसकी आंखें चमक उठती हैं. से अब कहो सैड द ड्यूक. ड्यूक कहता है कि अब बोलो. आई गोट एन आइडिया कहता है मेरे पास एक आइडिया है. लेट्स गो अपस्टेयर्स चलो ऊपर चलते हैं एंड काउंट दिस मनी और इस पैसे को गिन लेते हैं एंड देन टेक एंड गिव इट टू द गर्ल्स. फिर उसको हम लेंगे और फिर इन गर्ल्स को जो है वो वापस कर देंगे. पहले हम ऊपर जाके इसको गिन लेते हैं. दे डिड इट उन्होंने ऐसा ही किया. मैरी जेन सेड मैरी जेन ने कहा टेक दीज $6000 कहते हैं कि तुम ये $6000 ले लो अपने पास रख लो एंड इन्वेस्ट फॉर मी एंड माई सिस्टर और ये पैसे कहीं भी इन्वेस्ट कर दो मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए. एनी हाउ किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन मुझे तो रिसिप्ट भी नहीं चाहिए. विद दिस इसी के साथ शी हैंडेड ओवर द बैग उसने ये जो बैग था पैसों का किसको दे दिया? किंग को दे दिया. आई सेड टू माई सेल्फ मैंने अपने आप से कहा. अभी आई को नहीं यहाँ पर हकलबेरी फिन जो हक होता है वो अपने आप से कहता है दैट आई वॉज लेटिंग हिम रोड
कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनको चोरों को चोरी करने दिया, वो पैसे को चोरों को चोरी करने दिया। क्यों? आफ्टर थॉट, क्योंकि उसको लगता था कि जो किंग है वो उन गर्ल्स से पैसा लेने के बाद उनको वापस नहीं देगा, तो उसको लगा कि ये इनके मन में चोर है, किंग के मन में चोर है और ये चोर जो है उससे पैसे ले रही हैं। आफ्टर थॉट, बहुत सोचने के बाद, आई सेड, मैंने अपने आप से कहा, आई विल हैव दैट मनी, उस पैसे को या तो मैं लूंगा उनसे, नहीं तो मैं उनके हाथ भी नहीं लगने दूंगा। और मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया, मेकअप कर लिया मैंने अपने माइंड को कि मैंने जो है या तो वो पैसा मैं लेके आऊंगा और इन गर्ल्स को वापस कर दूंगा, लेटर लिख दूंगा, और नहीं तो मैं ये पैसा इन लोगों के पास भी नहीं रहने दूंगा। सो देन आई लिट आउट फॉर बेड, उसके बाद भी वो सोने के लिए चला जाता है। When I got by myself, और जब वो उठता है, I began thinking, मैंने फिर से सोचना शुरू किया, the think over, फिर से मैंने उसी बात के ऊपर सोचा। I asked myself, मैंने अपने आप से कहा, shall I go, कि क्या मुझे अब चलना चाहिए, and blow on these frauds, और ये जो frauds, ये जो धोखेबाज है, उनके धोखे से उनको बचाना चाहिए। shall I go, क्या मुझे जाना चाहिए, private एंड टेल, मुझे प्राइवेटली, मतलब मुझे अकेले वहां पे जाना चाहिए और बाद में मैं मैरी जेन को बता दूंगा। क्या मुझे मैरी जेन को बताना चाहिए, शैल आई गो प्राइवेट, क्या मैं प्राइवेटली जाकर के मैरी जेन के पास जाऊं और मैं उनको बता दूं कि ये तो तुम लोगों को ठग रहे हैं, ये कोई तुम्हारे नाम पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बट देन आई थॉट, लेकिन फिर उसके मन में एक और थॉट आता है, नो, नहीं, आई डेयर नॉट टू डू इट, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर फेस वुड गिव देम अ हिंट, क्योंकि उन गर्ल्स ने, उनके गर्ल्स के चेहरे, उन लड़कियों के चेहरे पर देखते ही उसको पता चल गया था कि वो जो है वो किंग पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और वो हक पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगी कि किंग उनके पैसे को हड़प जाएगा। श्योर दे हैव गोट द मनी एंड दे वुड स्लाइड राइट आउट एंड गेट अवे विद इट, कहते हो बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगी कि किंग जो उनके पैसे को हड़प जाएगा और वहां से भाग जाएगा। आई गो टू स्टील दैट मनी, मुझे लगा कि अब तो मुझे उस पैसे को उनके हाथों में से किसी भी तरह से, somehow, किसी भी तरीके से मुझे उनको चुराना है। आई विल स्टील इट, मैं इसे चुराऊंगा और उसको छुपा दूंगा कहीं ना कहीं। एंड बाय व्हेन आई एम अवे, और जैसे ही मैं रिवर के पास नीचे जाऊंगा मैं उसको वहां पर छुपा दूंगा इस पैसे को। एंड राइट अ लेटर, और फिर मैं एक लेटर लिख दूंगा, किसको, मैरी जेन को लेटर लिख दूंगा और उस लेटर में मैं उसको ये भी बता दूंगा कि मैंने उन लोगों से पैसा छुपा करके, चुरा करके कहां पर छुपा दिया है। बट आई वुड बेटर हाइड इट टुनाइट इफ आई कैन, कहते कि ये जो है इट वुड बेटर, ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं उसको आज ही चुरा करके आज ही कहीं पे छुपा दूं, नहीं तो फिर उसके बाद तो उसको लेके भाग जाएंगे। देयरफॉर आई थिंक आई विल गो, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए और मैं गया। एंड सर्च देयर रूम्स, और मैंने उन दोनों के रूम्स को ढूंढा, किंग के और ड्यूक के रूम को ढूंढा। बट आई सी, लेकिन मैंने देखा, आई कुडंट डू एनीथिंग, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था बिना कैंडल की हेल्प के। एंड आई डेड नॉट इवन लाइट वन, और मैं एक भी जला भी नहीं सकता था उसमें से। क्यों? क्योंकि कैंडल जलाते उनको दिख जाता कि कोई ना कोई अंदर है। सो आई गोट टू डू द अदर थिंग, तो मैंने दूसरा आइडिया लगाया कि मैं दूसरी चीज करता हूँ। ले फॉर देम, वो वहीं पर नीचे लेट जाता है। एंड आईज ड्रॉप, एंड आइस ड्रॉप, और वो क्या करता है यहाँ पर अपनी आइस ड्रॉप को, मतलब यहाँ पर वो देखने लग जाता है। अबाउट दैट टाइम, उसी टाइम से, आई हर्ड सम फुटस्टेप्स, एकदम से अचानक से किसी के आने की, कदमों के आने की आवाज को सुनता है। एंड वाज गोइंग टू स्किप अंडर द बेड, और एकदम से अपने आप को बेड के नीचे स्किप कर लेता है और वहां पर छुपा लेता है। आई रीच्ड फॉर इट, मैं वहां पर पहुंच गया। बट इट वॉज नॉट वेयर आई थॉट इट वुड बी, लेकिन मैं वहां तक अब भी नहीं पहुंचा था जहां पर मैं पहुंचना चाहता था। बट आई टच द कर्टेन, लेकिन मैंने कर्टेन को टच कर लिया, मैं कर्टेन के पीछे एक तरह से छुप गया। एंड दैट हिड मैरी जेन्स फ्रॉक्स, और जो कि मैरी जेन के फ्रॉक के पीछे छुपा हुआ था। सो आई जम्प्ड इन बिहाइंड दैट एंड स्नगल्ड इन अमंगस्ट द गाउन, तो जहां पर मैरी जेन के कपड़े टंगे हुए थे वहीं पर फ्रॉक के पास, वहां गाउन के पास, उसके पास कर्टेन्स के पास जाकर के अपने आप से एकदम से वो छुप जाता है। एंड स्टूड देयर परफेक्टली स्टिल, और यहाँ पर बिल्कुल स्टिल, मतलब बिल्कुल फिक्स हो करके, थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं करता, बिल्कुल बिना हिले परफेक्टली यहाँ पर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे वहां पर कपड़े टंगे हुए होते हैं। दे केम इन, वो अंदर आते हैं, कौन, किंग और ड्यूक अंदर आते हैं। एंड शट द डोर, दरवाजे को बंद कर देते हैं। एंड द फर्स्ट थिंग द ड्यूक डिड वाज
टू गेट डाउन। जो सबसे पहली चीज ड्यूक रूम में आने के बाद करता है वो क्या करता है, वो नीचे थोड़ा सा झुकता है एंड लुक अंडर द बेड, और बेड के नीचे देखता है। देन आई वॉज ग्लैड, तब मुझे खुशी हुई कि ठीक है, अच्छा हुआ मैं बेड के नीचे नहीं छुपा और मैं कर्टेन के पीछे छुप गया, अगर बेड के नीचे होता तो आज वो मुझे देख लेते। आई वॉज ग्लैड, मैं बहुत खुश था। आई हैडंट फाउंड द बेड, कि मैं बेड के नीचे हूँ, वो मुझे बेड के नीचे नहीं ढूंढ पाई। व्हेन आई वांटेड इट, जब मैं चाहता था। दे सेट डाउन, वो नीचे बैठ गई। देन द किंग सेट, तब किंग जो है वो ड्यूक को कहता है, वेल अच्छा, व्हाट इज इट, अब ये क्या है। एंड कट इट मिडलिंग शॉर्ट, और वो जो है वो यहाँ पर जो कट इट मिडलिंग शॉर्ट, मतलब यहाँ पर जो है वो आराम से बैठ जाते हैं। एंड वेल आई हैव गोट अ नोशन, कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है। आई थिंक इट्स अ साउंड वन, कहते हैं शायद ये कोई वैसी आवाज आ रही है। वट इज इट डू, ये कौन सी आवाज है, कैसी आवाज तुम्हें सुन रही है। दैट वी बेटर ग्लाइड आउट ऑफ दिस बिफोर 3 in the morning, कहते हैं हमें जो है मॉर्निंग में 3 o'clock से पहले पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। एंड क्लिप इट डाउन द रिवर, और हमें जो है वो नीचे रिवर तक पहुंच जाना चाहिए। विद वट एवर वी हैव गोट, सारी उन चीजों के साथ जो भी हमें अब तक मिली है, जितना भी पैसा, जो भी चीज हमारे पास है, उन सारी चीजों को लेकर के हमें फटाफट से कहाँ पहुंच जाना चाहिए, रिवर के पास पहुंच जाना चाहिए। इन चीजों को लेकर हम भाग चलते हैं। द किंग रीव्ड आउट एंड सेड, जो किंग है वो एकदम से आता है, बाहर आता है। एंड सेड, वो कहता है, व्हाट, क्या। एंड नॉट सेल आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, क्या तुम सिर्फ जितना पैसा तुम्हारे पास है उसी को लेके यहाँ से भाग जाना चाहते हो, उस प्रॉपर्टी का क्या करोगे, क्या तुम्हें वो जो बची हुई प्रॉपर्टी वो सेल नहीं करनी जो कि उनके नाम पर है। द ड्यूक, जो ड्यूक है वो ग्रम्बल्ड एट इट दिस, वो जो ड्यूक इस बात पर एग्री नहीं होता, वो कहता है दैट द बैग ऑफ गोल्ड वाज इनफ, अरे ये जो सोने से, ये जो गोल्ड से भरा हुआ बैग है इनफ है, हमारे लिए काफी है, तो हम क्यों जो है इस प्रॉपर्टी को सेल करने का वेट करें। एंड डिडंट वांट टू रोब अ लॉट ऑफ ऑर्फन्स, कहते कि मैं किसी और अनाथ बच्चे को यहाँ पर रोब नहीं करना चाहता, मैं नहीं लूट करना चाहता किसी भी अनाथ बच्चे को, हमारे पास जो भी कुछ है वो बहुत ठीक है, अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वाई, हाउ यू टॉक, अरे क्यों, कैसी बातें कर रहे हो, क्यों भाग जाना चाहिए। किंग उसको कहता है, वी शुड नॉट रोब देम ऑफ एनीथिंग एट ऑल, कहते कि हमें ठीक है, हमें उनको नहीं लूटना चाहिए, बट जस्ट दिस मनी, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही पैसा लेके हम जाएंगे यहाँ से। द पीपल हु बाय द प्रॉपर्टी, वो लोग जिन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, आर द सफरर्स, वो प्रॉब्लम में है, वो लोग वो सफर कर रहे हैं। बिकॉज एज सुन एज इट इज फाउंड आउट, क्योंकि जैसे ही ये पाया गया दैट वी डिडंट ओन इट, कि हम इसे खरीद नहीं पा रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, वुड विच वुडंट बी लॉन्ग आफ्टर वी हैव सोल्ड, तो ये ज्यादा टाइम तक इनके पास नहीं, ये ज्यादा इसके यहाँ तक बेच भी नहीं पाएंगे, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी का अच्छे से ओनर नहीं बन पाएगा। द सेल वुडंट बी वैलिड, और जो सेल है वो वैलिड भी नहीं होगी अगर वो किसी को बेच भी देंगे तो। एंड इट विल ऑल गो बैक टू द स्टेट, और ये जो प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी वापस स्टेट को चली जाएगी अगर वो कोई भी अच्छे से इनको सेल नहीं कर पाएगा तो। दीज ऑर्फन्स विल गेट देयर हाउस, और ये जो ऑर्फन्स है, ये जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ लोग हैं, ये दोबारा से अपने घरों को वापस से पालेंगे। एंड दैट्स इनफ फॉर देम, और वो घर ही उनके लिए काफी है, उस घर में वो रहेंगे, ठीक है, मतलब घर वापस उन लोगों के पास आ जाएगा जिनका वो पहले से था, अगर वो उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं। वेल द किंग टॉक्ड हिम ब्लाइंड, अब जो है वो किंग उसको ब्लाइंडली पूरा अंधाधुंध उसको बोलता रहता है। सो इट लास्ट ही गिव इन, और लास्ट में वो थक हार के बैठ जाता है। एंड सेड ऑल राइट, तो कहता है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, ठीक है, जितना हमारे पास है उतना को लेके हम चलते हैं। एंड सो दे गोट रेडी टू गो डाउन स्टेयर्स अगेन, अब वो दोनों के दोनों, क्योंकि जो वो किंग है वो बोलता रहता ब्लाइंडली, मतलब बिल्कुल अंधाधुंध बोलता रहता है। ड्यूक पे जब उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता तो कहता है ऑल राइट, ठीक है भाई, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो चलो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको लेकर के डाउन द स्टेयर्स, जो नीचे सीढ़ियों से नीचे जो वहां पे जाना है वो चलते हैं, हम रिवर के पास चलते हैं। द ड्यूक सेड, अब जो ड्यूक होता है वो कहता है, आई डोंट थिंक वी पुट दैट मनी इन अ गुड प्लेस, कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मैंने उस पैसे को अच्छी जगह पे नहीं छुपाया है। वेल दैट चीयर्ड मी अप, अरे कोई बात नहीं, मुझे जो है इससे खुशी हुई है।
For I would begin to think I was not going to get a hint of any kind of helping. कहते कि मुझे किसी भी तरह की हेल्प की जो कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, ना मुझे कोई हिंट चाहिए. The Duke asked the king why. जो ड्यूक है वो किंग से पूछता है. ड्यूक पूछता है किंग से क्यों नहीं चाहिए. एंड द लेटर रिप्लाइड, और बाद में रिप्लाई करता है, बिकॉज मैरी जेन विल बी हियर इन द मॉर्निंग. कहते हैं कि मुझे पता है कि मैरी जेन जो वो सवेरे ही यहाँ पर पहुंच जाएगी. यू नो द स्लेव दैट डज अप द रूम्स विल गेट एन ऑर्डर टू क्लीन द बॉक्सेस. और तुम्हें पता है कि जो स्लेव्स हैं, जो नौकर हैं यहाँ पे, वो रूम्स को क्लीन करने के लिए जल्दी ही सवेरे आ जाएंगे. पुट देम अवे, और उन बॉक्सेस को वहां से हटाने लगेंगे जहां पर हमने उसको छुपा रखा है, उस पैसे को. डू यू थिंक अ स्लेव कैन रन अक्रॉस मनी. तुम्हें क्या लगता है कि जो स्लेव है, जो नौकर हैं घर के, वो जब सवेरे सफाई करने आएंगे तो क्या उनको पैसा मिल जाएगा. एंड नॉट बोरो सम ऑफ इट, और क्या वो उसमें से कुछ नहीं लेंगे. योर हेड इज लेवल्ड अगेन. कहता है कि तुम्हारा तो दिमाग और भी बहुत ज्यादा चल रहा है. किंग जो वो ड्यूक को बोलता है. एंड ही केम ओवर फम्बलिंग अंडर द कर्टेन 2 or 3 फुट 3 फुट फ्रॉम वेयर आई वॉज. बिल्कुल कर्टेन के पास वो पहुंच जाता है जहां पर कि हक अपने आप को छुपाकर खड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा बच जाता है. आई स्टक टाइट टू द वॉल. अब वो जो हक होता है अपने आप को बिल्कुल दीवार के साथ चिपका लेता कि कहीं उनको पता ना चल जाए कि हक यहाँ पर रूम में खड़ा खड़ा उनकी बातें सुन रहा है. तो वो कर्टेन के पीछे अपने आप को बिल्कुल दीवार के साथ लगा लेता है. एंड केप्ट माइटी स्टिल, और अब भी माइटी मींस बहुत ब्रेवली, बहुत बहादुरी से, अब भी बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल ऐसे ऐसे विदाउट मूवमेंट वहां पे खड़ा रहता है जैसे कोई स्टैचू हो. थ्रो क्विकली, मतलब यहाँ पर बिल्कुल बिना कोई आवाज के यहाँ पे खड़ा रहता है. एंड आई वंडर, और मैं बहुत हैरान होता हूँ, दैट दोज फेलोज, की वो जो दोनों के दोनों किंग और ड्यूक थे, वुड से टू मी, वो मुझे कहते हैं, इफ दे कॉट मी, कि अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, एंड आई ट्राई टू थिंक व्हाट आई वुड डू बेटर, what would better do if they did catch me, कि अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरे साथ यहाँ पर क्या करेंगे. बट द किंग गोट द बैग, लेकिन किंग जो है उसको बैग मिल जाता है. बिफोर आई कुड थिंक मोर देन अबाउट अ हाफ अ थॉट, मतलब वो इस बात को सोच ही रहा होता है कि अगर उनके हाथ लग गया तो उसके साथ क्या होगा. इससे पहले ही किंग जो है उसके सामने बैग आ जाता है, वो पैसों का बैग अपने हाथ में लेके खड़ा होता है. एंड ही नेवर डाउटेड, उसको बिल्कुल भी डाउट नहीं होता, आई वॉज अराउंड, की मैं उनके आसपास हूँ. मतलब वो बैग लेके वहां पे खड़े होते हैं पैसों का, तो इसका मतलब उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जो हक वो वहीं पर कहीं पे खड़ा हुआ है. दे टुक, वो उस बैग को लेते हैं. एंड सॉट द बैग थ्रू अ रिप इन द स्ट्रो, और वो जो स्ट्रो होती है, जो तिनका होता है या कोई स्टिक होती है, उस स्टिक की हेल्प से वो बैग को थोड़ा सा आगे करते हैं. एंड इट वाज अंडर द फीदर बेड, ये जो बैग होता है वो कहाँ पे होता है, फीदर बेड, जो पंख से बना हुआ बेड होता है उसके नीचे जो ये बैग होता है. एंड क्रैम्ड इट इन अ फुट, और वो अपने इसको खींच खींच के उसे बाहर, बेड के नीचे से बाहर निकालते हैं इस बैग को, और उनके पैरों में आ गिरता है. तो जो बैग अब उनके पैरों में होता है. एंड सेड इट वाज ऑलराइट, और कहते हैं कि अब बिल्कुल सही है. एंड इन नो लॉन्गर ऑफ गेटिंग स्टोलन, और अब ये जो है वो कोई भी इसको नहीं चुरा पाएगा. ठीक है, तो ये थी इसकी स्टोरी, जिसमें आपने पढ़ा हकलबेरी फिन का, कि कैसे उन्होंने मैरी जेन के पैसों को यहाँ पर राज किया. और इसकी बहुत सी स्टोरीज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चन आंसर्स और इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं.